क्लास 12 आरोह में कल फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन परिचय हम लोग पढ़े थे। आज पढ़ना है पहलवान की ढोलक, जो एक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें ग्रामीण परिवेश और उनके द्वारा पहलवान का वर्णन किया है, जो विषम परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य का पालन करता रहता है। तो सबसे पहले पहलवान का जीवन परिचय दिया है, पहलवान कैसा था, उसकी पहचान कैसे बनी। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव, भयार्त शिशु, भयार्त मतलब होता है डर, भय से, आर्त मतलब दुखी, शिशु की तरह, बच्चे की तरह थर थर कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्धता। निस्तब्धता मतलब शांति, मतलब ठंडी का दिन था, अमावस्या की ठंडी रात थी। गांव में मलेरिया और हैजे का प्रकोप था। पूरा गांव डरे हुए बच्चे की तरह सहमा हुआ था। चारों तरफ अंधकार और सन्नाटा फैला हुआ था। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। निस्तब्धता मतलब शांति। रात की करुणा और सिसकियों को अपने अंदर दबाने का प्रयास कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे। पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। इस लाइन के द्वारा लेखक गांव के लोगों के लिए विशेषण का प्रयोग किया है कि जैसे आकाश से धरती के अंधकार को दूर करने के लिए आकाश का भावुक तारा, मतलब आकाश के प्रकाश में से एक तारा धरती पर आकर प्रकाश फैलाना चाहता है, तो अत्यंत दूरी के कारण वह धरती पे नहीं आ पाता है और रास्ते में ही सन्नाटा आ जाता है, जिसकी वजह से बाकी तारे उसका मजाक उड़ाते हैं। इसके द्वारा ये बता रहा है कि उस गांव में से यदि कोई व्यक्ति अपने साहस के द्वारा थोड़ा सा भी प्रयास करने की कोशिश करता है तो वह असफल हो जाता है और लगता है कि बाकी लोग उसके प्रयास का मजाक उड़ा रहे हैं। सियारों का क्रंदन, क्रंदन मतलब रोना, पेचक की डरावनी आवाज़, एक कीड़ा होता है, कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। मतलब गांव में जानवरों और कीड़ों की ही आवाज़ थी, बाकी सारे लोग सन्नाटे में थे। गांव की झोपड़ियों से कराहने और कै करने की आवाज़, कै मतलब उल्टी करने की आवाज़, हरे राम हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। मतलब पूरी तरह से गांव में सन्नाटा था, किसी को बोलने तक का साहस नहीं था। कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। कुत्तों में परिस्थिति को समझने की, मतलब आगे क्या होना होता है, इसकी समझ उन्हें होती है। वे दिन भर राख के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़ कर मन मारकर पड़े रहते। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। मतलब बोला जाता है कुत्तों का रोना मतलब किसी की मृत्यु या कुछ आकस्मिक घटना का होना। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती रहती थी सिर्फ पहलवान की ढोलक। मतलब पूरी रात ये अपने भयंकरता के साथ चलती, लेकिन उस रात्रि के सन्नाटे में, यदि रात्रि के सन्नाटे को और उसकी भयंकरता को यदि कोई ललकारने की कोशिश करता तो वो पहलवान की ढोलक संध्या से लेकर प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती। चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा, यानी आजा भीड़ आजा भीड़। बीच बीच में चटाक चटधा, चटाक चटधा, यानी उठाकर पटक दो, उठाकर पटक दो। यही आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती। पहलवान की ढोलक की आवाज़ लोगों में जीवन जीने की शक्ति को भरती, क्योंकि पहलवान ढोलक को ही अपना गुरु मान करके पहलवान हुआ था और लोगों को अखाड़े के दिन याद आ जाते। लुट्टन सिंह पहलवान जिसके बारे में बात हो रही है वो लुट्टन सिंह पहलवान की है। बाकी कल पढ़ते हैं, अब पहलवान के बारे में बताएगा कल।